गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग सोलापुर डिवीजन सेंट्रल रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 10 मार्च 2024 को कंडक्ट हुआ था। इसमें हम लोग 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। तो चलिए आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को शेयर किए हैं उनके तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डायरेक्ट चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग भी रेडी हो जाइए। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर फिटेड इन LHB कोच। तो यहीं पर देखिए LHB कोचेस में जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर ये आप लोग का फिट होता है उसका कैपेसिटी पूछा है। तो कैपेसिटी हो जाएगा 4250 न्यूटन हो जाएगा। फॉर कोचिंग ट्रेन्स BPC इज जनरेटेड थ्रू। देखिए आप लोग का कोचिंग ट्रेन में BPC ब्रेक पावर सर्टिफिकेट आजकल ऑनलाइन जनरेट किया जा रहा है। तो पहले जो मैनुअली किया जाता था, अभी आप लोग का ये फॉर्मेट चेंज होके ऑनलाइन में किया जा रहा है। तो इसके लिए जो आप लोग का ऐप या साइट यूज किया जाता है वो है आप लोग का CMM है। CMM का फुल फॉर्म हो गया कोचिंग मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आप लोग का कोचिंग का BPC निकाल जाता है। इसी हिसाब से FMM में आप लोग का फ्लाइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में गुड्स ट्रेन का आप लोग का BPC जनरेट किया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHB? वेरी इजी क्वेश्चन है, लिंक होपमन बुश हो जाएगा। अब बी के साथ चलिए ऑप्शन 125 लीटर एयर टैंक यूज्ड फॉर 125 लीटर आप लोग का ब्रेकिंग पर्पज के लिए यूज होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो आप लोग बताइए टॉयलेट पर्पज के लिए कितना लीटर एयर टैंक यूज होगा और आप लोग का एयर स्प्रिंग के लिए कितना लीटर होगा, और एडिशनल एयर स्प्रिंग में जो आप लोग का एयर फिट रहता है इनबिल्ट, इसका भी आप लोग का कैपेसिटी बताइए। व्हाट इज द लिमिट ऑफ द एयर गैप बिटवीन स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील? तो स्पीड सेंसर फोनिक व्हील के बीच में जो गैप होता है ये 0.9 से 1.4 mm होता है। ये आप लोग का कौन सा कंपनी कौन सा मैक के लिए है, तो ये भी आप लोग को जानना ज़रूरी है। तो जैसे कि आप लोग का अगर नॉर ब्रेमसी मैक होगा तो क्या होगा, और आप लोग का फैबली मैक होगा तो क्या होगा, ये दोनों आप लोग को जानना ज़रूरी है। तो ये आप लोग का जो 0.9 से 1.4 mm गैप है ये नॉर ब्रेमसी आप लोग का सिस्टम के लिए है। इसी हिसाब से आप लोग का अगर 1 से आप लोग का 2 mm होगा तो ये आप लोग का फैबली मैक के लिए है। ये आप लोग याद रखिए। इन वंदे भारत फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कपलिंग इज प्रोवाइडेड। वंदे भारत आप लोग का कोचेस में एक्सप्रेस में ट्रेन में आप लोग का कपलिंग जो यूज होता है ये होता है सेमी परमानेंट। डेलनर कंपनी का यहीं पर आप लोग का कपलिंग यूज होता है। इन वन बेसिक यूनिट ऑफ वंदे भारत कोचेस आर अवेलेबल। यहीं पर देखिए एक यूनिट बेसिक यूनिट जो रहता है इसमें आप लोग का कितना कोच रहता है, 4 की संख्या में रहता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं 4 यूनिट रहता है, 4 बेसिक यूनिट। तो इसमें आप लोग का टोटल 16 कोचेस रहता है। तो इसमें आप लोग के लिए क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कोच बताइए। इसमें आप लोग का कितना टाइप का कोचेस यूज होता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑन किलोमीटर बेसिस SS1 ऑफ LHB कोच इज डन। SS1 कितना किलोमीटर पर होता है सब शेड्यूल 1 LHB कोच के लिए, ये आप लोग का 6 लाख पर होता है। इसी हिसाब से SS2 SS3 का आप लोग का जो मेंटेनेंस करने के लिए इसका पीरियोडिसिटी जो होता है इसमें आप लोग का ये बताइए कि आप लोग का यहीं पर किलोमीटर बेसिस पर दे दिया है ये क्वेश्चन में। इसी हिसाब से आप लोग इसका बता सकते हैं कि टाइमिंग कितना होगा, अंतराल कितना होगा, आप लोग का कितना मंथ या कितना ईयर में SS1 SS2 SS3 शेड्यूल होता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। कोडल लाइफ ऑफ LHB कोचेस इज, यहीं पर कोडल लाइफ पूछा है LHB कोच के लिए तो ये हो जाएगा 35 साल। द फायर एक्सटिंग्विशर यूज इन AC LHB कोचेस DCP टाइप ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का यूज होगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंटी स्किड सिस्टम? एंटी स्किड सिस्टम या जिसको कि डंप वाल्व एंटी स्किड वाल्व को डंप वाल्व भी बोला जाता है। तो ये होता है टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, स्किडिंग होने से ये बचाएगा एंटी स्किड सिस्टम। टू मेंटेन सेम स्पीड ऑफ ईच एक्सेल, तो ये हर एक एक्सेल का स्पीड को
समान रखने का कोशिश करेगा। ये हो जाएगा आप लोग का बोथ ए एंड बी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पीड सेंसर? स्पीड सेंसर का काम क्या होता है? टू कंप्यूट द रिवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सेल। ईच एक्सेल का जो रिवोल्यूशन होता है इसको ये कंप्यूट करता है, ये गिनता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंटी क्लाइमिंग? एंटी क्लाइमिंग जो है, एंटी क्लाइम फ्यूचर आप लोग का एस टाइप सीबीसी में दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइंबिंग ऑफ वन कोच टू अनदर कोच इन केस ऑफ एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट के दौरान एक कोच दूसरा कोच के ऊपर ना चढ़ जाए, इसीलिए ही एंटी क्लाइमिंग फ्यूचर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस? जो सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस रहता है, इसका कारण क्या है, उद्देश्य क्या है? टू सपोर्ट सीबीसी वेट, सीबीसी वेट को सपोर्ट करेगा। टू इक्वलाइज द वर्टिकल फोर्स ऑफ सीबीसी, सीबीसी के ऊपर जो वर्टिकल फोर्स आएगा उसको इक्वलाइज करेगा। बोथ ए एंड बी हो जाएगा। चेकिंग ऑफ व्हील प्रोफाइल गैच इज डन। तो व्हील का प्रोफाइल आप लोग हर शेड्यूल में करना पड़ेगा, D1, D2, D3 शेड्यूल में। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ बक्सन एचएस वैगन इन एम्प्टी कंडीशन? तो एम्प्टी कंडीशन में बक्सन एचएस वैगन के लिए मैक्सिमम स्पीड पूछा है। तो ये क्या होगा? लोड एम्प्टी दोनों में समान हो गया क्या? तो ये देखिए आप लोग का 71 का बी के साथ चलिए। 100 kmph आप लोग का लोड हो या एम्प्टी हो, दोनों कंडीशन बक्सन एचएस के लिए 100 kmph हो जाएगा इसका स्पीड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वागन से मैक्सिमम पे लोड? यहीं पर देखिए जो आप लोग का 4 वागन दिया है, इसमें मैक्सिमम आप लोग का पे लोड कितना दे सकते हैं इसमें? तो वहन क्षमता क्या है, कैरिंग कैपेसिटी कितना है, पे लोड कितना है? तो ये आप लोग का देखिए बॉक्सन ईएल का सबसे ज़्यादा हो जाएगा आप लोग का कैरिंग कैपेसिटी या पे लोड इसमें ज़्यादा दे सकते हैं सबसे। तो ये आप लोग का जो पे लोड देंगे ये 75.73 टन, ये आप लोग का इतना पेलोड या सीसी है। लेकिन अभी रिवाइज जो हो गया, रिवाइज्ड कंडीशन के अनुसार आप लोग 70 + 2 टोटल 77 टन आप लोग पेलोड दे सकते हैं बक्सन ईएल में। हॉट एक्सेल इन वैगन इज कॉस्ट ड्यूटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? तो देखिए हॉट एक्सेल क्या चीज़ के लिए हो सकता है? तो यहीं पर देखिए ऑप्शन में चलते हैं। इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ग्रीच इन बियरिंग, बियरिंग में अगर इनसफिशिएंट ग्रीच होगा इसके चलते होगा। ओवरलोडिंग और अनइवन लोडिंग ऑफ बियरिंग। तो देखिए जो लोडिंग होता है वैगन में, ये जो लोड होगा ये इवन होना चाहिए, ओवरलोड नहीं होना चाहिए। तो ये भी आप लोग का सही बात है। कंटामिनेटेड ग्रीस इन बियरिंग, अगर ग्रीस कंटामिनेटेड हो गया है, इसमें कुछ आप लोग का धूला डस्ट ये सब वगैरह गिर गया है, कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए ग्रीस, प्योर होना चाहिए। तो ये भी सही बात है, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। सारे रीजन है आप लोग का हॉट एक्सेल का। To maintain buffer height within the permissible limit, what thickness of packing shall be used in Kessnap 22 NLB trolley if the wheel diameter is 954 mm? तो आप लोग का जो 954 mm है, ये अगर व्हील डायमीटर आ जाएगा तो इसमें हम लोग कितना पैकिंग पीस देंगे? तो इसमें आप लोग जो पैकिंग पीस देंगे ये साइज आप लोग का हो जाएगा, ये 12 mm का दीजिए। तो इसी हिसाब से आप लोग बताइए, 2 पैकिंग पीस यूज होता है 12 और 37 mm। तो 37 mm पैकिंग पीस कब देंगे? व्हील का डायमीटर कितना आने पर देंगे, और कितना व्हील का डायमीटर रहेगा तो पैकिंग पीस जरूरी नहीं है। और ये भी कमेंट्स में बताइए कि आप लोग का पैकिंग पीस हम लोग कहाँ देते हैं। In new condition, what is the distance from key seat to pedestal crown roof in case of Kessnap 22 NLB ट्रॉली? तो यहीं पर देखिए डिस्टेंस पूछा है, की सीट से पेडेस्टल क्राउन जो रूफ होता है तो इसका बीच में आप लोग का दूरी पूछा है, डिस्टेंस पूछा है Kessnap 22 NLB ट्रॉली के लिए। तो ये कितना होगा, नया कंडीशन में कितना होगा, नया कंडीशन के लिए पूछा है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 323 mm हो जाएगा। What is the maximum value of longitudinal clearance between side frame pedestal and adapter in case of narrow jaw bogie? तो नैरो जॉब बोगी जो है यहीं पर आप लोग का लॉन्गिट्यूडिनल आप लोग का क्लियरेंस पूछा है, किस किस का बीच में, साइड फ्रेम पेडेस्टल और एडेप्टर का बीच में। ये कितना होगा नैरो जॉब बोगी के लिए? तो ये हो जाएगा आप लोग का 23 mm।
कंडमनिंग फ्री हाइट ऑफ इलास्टोमेरिक पैड यूज्ड इन क्वेश्चन ऑफ 22 HS ट्रॉली। तो EM पैड का यहीं पर कंडमनिंग आप लोग का लिमिट पूछा है जो कि 42 mm है। नया कंडीशन में कितना होगा आप लोग बताइए। EM पैड का आप लोग का इलास्टोमेरिक पैड का ये फ्री हाइट कितना होगा नया कंडीशन में। recommended range of mounted lateral play of CTRV E class bearing during overhauling। तो ओवरहॉलिंग के दौरान जो आप लोग का परमिसिबल या रेकमेंडेड जो रेंज है आप लोग का लेटरल प्ले E क्लास CTRV के लिए ये कितना होना चाहिए। तो ये आप लोग का 0.03 से 0.38 mm आप लोग का लेटरल प्ले चलेगा, रेकमेंडेड रेंज है। तो ये आप लोग का ऑप्शन कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन ए के साथ चलिए। In wagon, empty load handle shall be kept in empty position when the gross load is below। ग्रॉस लोड कितना आप लोग का नीचे होने से लोड एम्प्टी हैंडल को एम्प्टी में रखेंगे। तो ये 42.5 टन। ये इससे अगर आपका कम रहता है आप लोग का ग्रॉस लोड, यही कंडीशन में जो आप लोग का लोड एम्प्टी डिवाइस है उसका हैंडल को एम्प्टी में रखिए। अगर 42.5 टन से ज़्यादा होगा तो इसको आप लोग लोड पोजीशन में रखिए। इसको आप लोग इसी हिसाब से सेट करना है, नहीं तो पुअर ब्रेक पर भी हो सकता है, ब्रेक बाइंडिंग भी हो सकता है। एच पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ वागन नंबर इंडिकेट्स। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहला 2 संख्या टाइप ऑफ वागन को दर्शाता है, वागन टाइप को। फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियडिक ओवरहॉलिंग ऑफ BTPN वागन। BTPN वागन के लिए आप लोग का पीरियडिक ओवरहॉलिंग दोनों आप लोग का फास्ट POH हो गया या सब्सिक्वेंट हो गया, दोनों 6 ईयर या आप लोग का 72 मंथ में होता है। दोनों आप लोग का फास्ट POH भी और सब्सिक्वेंट POH भी 6 साल में BTPN के लिए होता है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ MK50 टाइप ड्राफ्ट गियर। MK50 ड्राफ्ट पैड या ड्राफ्ट गियर के लिए इसका कैपेसिटी 5385 kg मीटर। इसी हिसाब से RF 361 का बताइए, ऑप्शन में ही दिया हुआ है, इसका कैपेसिटी कितना है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द ब्रेक पोजिशन पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BCNA वागन इन एम्प्टी कंडीशन। यहाँ पर रेंज पूछा है आप लोग का पिस्टन स्ट्रोक किसके लिए, BCNA वागन के लिए एम्प्टी कंडीशन में पूछा है। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा 75 से 95 mm। इसका मतलब 85 ± 10 mm होता है। ये भी जरूर ध्यान में रखें, ये रेंज पूछ दिया, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन होना नहीं है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ बक्सेन HS वागन इन एम्प्टी कंडीशन। ये देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलिए आप लोग का भी रिवाइज हो जाएगा। 100 kmph होता है बक्सेन HS के लिए, लोड एम्प्टी दोनों में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वागन हैज मैक्सिमम पेलोड। यहीं पर जो 4 वागन दिया है बक्सेन EL का पेलोड सबसे ज़्यादा है। हॉट एक्सल इन वागन इज कस्ट ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये चारों आप लोग के तीन ही रीजन है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इनसफिशिएंट अगर ग्रीस रहेगा इसके लिए भी होगा, ओवरलोडिंग या ऑन इवन लोडिंग होगा इसके लिए भी होगा, कंटामिनेंट ग्रीस होगा तो इसके लिए भी होगा, ऑल ऑफ द अबव। यहीं पर देखिए बफर हाइट मेंटेनेंस के लिए पूछा, वही सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ 22 NLB के लिए। अगर व्हील का डायमीटर 954 mm होगा तो 12 mm का लगेगा। तो आप लोग 37 mm का पैकिंग पीस कहाँ लगाएंगे ये आप लोग बताइए कमेंट्स में। इन न्यू कंडीशन द डिस्टेंस फ्रॉम की सीट टू पेडेस्टल क्राउन रूफ। यहीं पर डिस्टेंस पूछा है की सीट टू पेडेस्टल क्राउन के बीच में, क्वेश्चन ऑफ 22 NLB ट्रॉली के लिए 323 mm। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम पेडेस्टल एंड एडाप्टर इन केस ऑफ नारो जॉब होगी। तो यहीं पर देखिए आप लोग का लॉन्गिट्यूडिनल क्लियरेंस पूछा है साइड फ्रेम पेडेस्टल और एडाप्टर के बीच में, जो कि आप लोग का 23 mm। कंडमनिंग फ्री हाइट लिमिट ऑफ इलास्टोमेरिक पैड इन क्वेश्चन ऑफ 22 HS ट्रॉली। तो कंडमनिंग लिमिट 42 mm। द recommended रेंज ऑफ माउंटेड लेटरल प्रे ऑफ CTRV E क्लास बियरिंग ड्यूरिंग ओवरऑलिंग। ओवरऑलिंग के दौरान CTRV E क्लास CTRV का यहीं पर आप लोग का जो लेटरल प्ले रिकमेंडेड पूछा है 0.03 से 0.38 mm। इन वागन एम्प्टी लोड हैंडल शall be kept in empty position when the gross load is below।
ये आप लोग ग्रॉस लोड अगर 42.5 टन से नीचे होगा तो लोड एम्प्टी हैंडल को रखिए, आप लोग का पीला में रखिए, एम्प्टी कंडीशन में रखिए, और इससे अगर ज़्यादा होगा तो इसको लोड में रखिए, ब्लैक में रखिए। एज पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम, फर्स्ट 2 डिजिट ये इंडिकेट किसको करता है, वागन टाइप को करता है। पीरियोडिक ओवरऑलिंग बीटीपीएन वागन के लिए 6 साल या 72 मंथ्स, फास्ट या आप लोग का जो सब्सिक्वेंट हो। MK50 ड्राफ्ट गियर का दिया है 5385 kg मीटर। व्हाट इज द रेंज ऑफ ब्रेक पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BCNA वागन एम्प्टी कंडीशन, तो एम्प्टी कंडीशन के लिए पूछा था, ये हो जाएगा आप लोग का 85 ± 10 या इसको 75 से 95 mm बोल सकते हैं एम्प्टी कंडीशन में BCNA वागन के लिए पिस्टन स्ट्रोक। What is the value of A dimension एयर ब्रेक स्टॉक फिटेड विथ कैसनफ बॉगी एक्सेप्ट BOBRN वागन, तो यहीं पर A डायमेंशन पूछा है आप लोग का हर एक टाइप का आप लोग का कैसनफ बॉगी के लिए, एक्सेप्ट BOBRN वागन के लिए पूछा है, तो ये हो जाएगा 70 + 2 - 0 mm A डायमेंशन मैक्सिमम वागन के लिए, और आप लोग का BOBRN के लिए अलग होता है। तो BOBRN का आप लोग का A डायमेंशन आप लोग बताइए कितना होगा, कमेंट्स में बताइए A डायमेंशन BOBRN वागन के लिए। ड्यूरिंग सिंगल वागन टेस्ट ऑफ बक्सन वागन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक सिलेंडर प्रेशर टू ड्रॉप 3.8 kg/cm² टू 0.4 kg/cm², तो यहीं पर आप लोग का ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर आप लोग का ड्रॉप होगा 3.8 kg/cm² से 0.4 kg/cm², तो इनडायरेक्टली यहीं पर यह रिलीजिंग टाइम पूछा है जो कि 45 से 60 सेकंड होता है। इस हिसाब से आप लोग वागन में गुड्स केस में आप लोग सिंगल पाइप में बताइए कि आप लोग का एप्लीकेशन टाइम कितना होगा। व्हिच डिवाइस प्रोवाइडेड इन BLC वागन इन लिeu ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स, तो एम्प्टी लोड बॉक्स को हटा के BLC वागन में क्या लगाया गया है, LSD लगाया गया है, लोड सेंसिंग डिवाइस लगाया गया है। 1 वागन में 2, एक बोगी में 1, सॉरी ये आप लोग का वागन में आप लोग का 2 लगेगा और एक बोगी में या ट्रॉली में 1 रहेगा, ये है लोड सेंसिंग डिवाइस। स्फीयरिकल रोलर बियरिंग इज फिटेड इन, स्फीयरिकल रोलर बियरिंग SRB ICF कोच में यूज होता है, LHB कोच में आप लोग बताइए कौन सा बियरिंग यूज होगा, और लोकोमोटिव और आप लोग का USC बोगी में किस टाइप का CTRB फिट होगा, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेम ऑफ द अवार्ड गिवन बाय रेलवे बोर्ड फॉर राइटिंग हिंदी पोएट्री कलेक्शन इज, रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी कविता संग्रह के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार क्या होता है, इसका नाम होता है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। ऑन व्हिच डेट वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, विश्व हिंदी दिवस हर एक आप लोग का साल कौन सा डेट में मनाया जाता है, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी के साथ चलिए। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री BG खेर। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 1976, तो वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जो अध्यक्ष थे श्री ओम मेहता, ऑप्शन ए के साथ चलिए। फ्रॉम व्हेन डिड द सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट टेक इफेक्ट, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुआ, ये 26 जनवरी 1965 से, ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास, राजभाषा अधिनियम 1963 कब से पारित हुआ, 10 मई 1963, ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ नागालैंड स्टेट, नागालैंड स्टेट का यहीं पर आप लोग का लैंग्वेज पूछ रहा है जो कि इंग्लिश है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा से आप लोग का 20 सदस्य होते हैं, और आप लोग का राज्यसभा से 10 मेंबर होते हैं।
इस हिसाब से टोटल ये होते हैं 30 मेंबर होते हैं टोटल। व्हेन वाज द हिंदी सेक्शन फॉर्म इन द रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड में हिंदी सेक्शन आप लोग का हिंदी अनुभाग कब गठन हुआ, रेलवे बोर्ड में हिंदी अनुभाग कब गठन हुआ, ये हो जाएगा 1960 में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का सोलापुर डिवीजन सेंट्रल रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रहे थे, जो कि 10 मार्च 2024 को कंडक्ट हुआ, यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो ज़्यादा ये वीडियो में एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इस सब को बेहतर जानते हैं और आशा करता हूँ आप लोग का भी, जो आप लोग इसको सॉल्व किए होंगे तो ज़रूर आप लोग का भी इसमें परसेंटेज अच्छा हुआ होगा। तो जो भी फ्रेंड्स ये आप लोग का पेपर भेजे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी भी फ्रेंड्स के पास अगर आप लोग का क्वेश्चन है तो ज़रूर शेयर करें, इसका आप लोग का आंसर सॉल्व करके इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आप लोग का सेवा में। तो जैसे कि हर बार बोलते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो देखिए, तब जाके आप लोग का बढ़िया याद रहेगा, एग्जामिनेशन में आप लोग का बढ़िया होगा। तो ऐसे ही जानकारी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।